दो बीघा जमीन 1953 फिल्म सारांश। दो बीघा जमीन 1953 फिल्म समरी। निर्देशक बिमल रॉय, डायरेक्टर बिमल रॉय, मुख्य कलाकार बलराज साहनी, शंभू महतो, निरूपा रॉय, पर्णा, रतन कुमार, कन्हैया। मेन कास्ट बालराज साहनी, शंभू महतो, निरूपा रॉय, पर्णा, रतन कुमार, कन्हैया। परिचय, इंट्रोडक्शन। दो बीघा जमीन 1953 में बनी एक क्लासिक हिंदी फिल्म है जिसे बिमल रॉय ने निर्देशित किया था। दो बीघा जमीन इज अ क्लासिक हिंदी फिल्म मेड इन 1953 डायरेक्टेड बाय बिमल रॉय। ये फिल्म बंगाली लेखक सुभाष मुखोपाध्याय की एक कविता से प्रेरित थी। दिस फिल्म वॉज इंस्पायर्ड बाय अ पोम बाय बंगाली राइटर सुभाष मुखोपाध्याय। ये भारत में नव्यथार्थवादी सिनेमा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है। इट इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ न्यूरियलिस्ट सिनेमा इन इंडिया। ये फिल्म एक गरीब किसान की त्रासदी को दर्शाती है जो अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करता है। दिस फिल्म डेपिक्ट्स द ट्रेजेडी ऑफ अ पुअर फार्मर हु स्ट्रगल्स टू सेव हिज लैंड, लेकिन अंततः परिस्थितियों से हार जाता है। बट अल्टीमेटली ही लूजेस अगेंस्ट सर्कमस्टेंसेस। कहानी, स्टोरी, गांव की जिंदगी और समस्या, विलेज लाइफ एंड प्रॉब्लम। कहानी बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। द स्टोरी बिगिंस इन अ स्मॉल विलेज इन बिहार। शंभू महतो अपनी पत्नी पर्णा, बेटे कन्हैया और बूढ़े पिता के साथ 2 बीघा जमीन पर खेती करके गुजारा करता है। शंभू महतो lives with his wife Parna, son Kanhaiya, and elderly father, earning a livelihood by farming on 2 बीघास of land. वो ईमानदार, मेहनती और संतोषी व्यक्ति है। He is an honest, hard-working and content person. उसकी ये जमीन पुश्तैनी है और वह इससे अपनी जीविका चलाता है। His land is ancestral and he sustains his livelihood through it. लेकिन गांव में जमींदार हरिहर राय अपनी अमीरी और ताकत के नशे में चूर रहता है। But in the village, the landlord हरिहर राय is intoxicated with his wealth and power. वो गांव में एक मिल बनाने की योजना बनाता है जिसके लिए उसे किसानों की जमीन खरीदनी होती है। He plans to build a mill in the village for which he needs to buy the farmers' land. शंभू और कुछ अन्य किसान अपनी जमीन बेचने से इनकार कर देते हैं। शंभू and some other farmers refuse to sell their land. हरिहर राय किसानों को दबाने के लिए चाल चलता है। हरिहर राय plays tricks to suppress the farmers. शंभू पहले ही कर्ज में डूबा होता है और हरिहर राय उसे और कर्ज में फंसाकर उसकी जमीन हड़पने की साजिश रचता है। शंभू is already in debt and हरिहर राय plots to trap him in more debt to seize his land. कोर्ट का फैसला शंभू के खिलाफ जाता है और उसे अपनी जमीन बचाने के लिए 235 रुपए चुकाने होते हैं। द कोर्ट रूल्स अगेंस्ट शंभू एंड ही हैज टू पे 235 रुपीज टू सेव हिज लैंड। शंभू का संघर्ष, शंभू स्ट्रगल। अपनी जमीन बचाने के लिए शंभू कलकत्ता जाता है, ये उम्मीद लेकर कि वो मेहनत करके पैसे कमा सकेगा। टू सेव हिज लैंड, शंभू गोज टू कैलकाटा होपिंग टू अर्न मनी थ्रू हार्ड वर्क। वो अपनी पत्नी और बेटे को गांव में छोड़ देता है। He leaves his wife and son in the village. कलकत्ता पहुंचकर शंभू को शहर की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। Upon reaching Calcutta, शंभू faces the harsh reality of the city. बिना किसी जान पहचान के उसे नौकरी मिलना मुश्किल होता है। Without any connections, it is difficult for him to find a job. कई असफल प्रयासों के बाद वो एक रिक्शा चालक बन जाता है। After many failed attempts, he becomes a rickshaw puller. शहर में उसकी मुलाकात निरंजन से होती है, जो उसका दोस्त बनता है और उसे सहारा देता है। In the city, he meets निरंजन, who becomes his friend and supports him. धीरे धीरे शंभू रिक्शा चलाने में निपुण हो जाता है और पैसे कमाने लगता है। Gradually, शंभू becomes proficient at pulling a rickshaw and starts earning money. गांव में पर्णा की तकलीफें। पर्णा struggles in the village. उधर गांव में पर्णा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। Meanwhile,
इन द विलेज, परना फेसेस इमेंस हार्डशिप्स। सूदखोर महाजन उस पर दबाव डालते हैं और हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि उसे भीख मांगनी पड़ती है। द मनी लेंडर्स प्रेशर हर एंड द सिचुएशन वर्सन्स टू द पॉइंट वेयर शी हैज टू बेग। हरिहर राय के आदमी उसे परेशान करते हैं। हरिहर राय's men harass her। भूख प्यास से तड़पता कन्हैया अपने पिता के पास कलकत्ता भाग जाता है। हंग्री एंड थर्स्टी, कन्हैया रन्स अवे टू कैलकटा टू फाइंड हिज फादर। शंभू और कन्हैया की मुलाकात। शंभू एंड कन्हैया's रियूनियन। कलकत्ता में कन्हैया को ढूंढते ढूंढते शंभू को पता चलता है कि उसका बेटा एक होटल में बर्तन धोने का काम कर रहा है। While searching for Kanhaiya in Calcutta, Shambhu discovers that his son is working in a hotel washing dishes। ये देखकर वो दुखी हो जाता है, लेकिन कन्हैया उसे देखकर बहुत खुश होता है। Seeing this, he feels sorrowful, but Kanhaiya is overjoyed to see him। शंभू उसे अपने साथ रखता है और दोनों मिलकर मेहनत करने लगते हैं। शंभू keeps him close and both start working hard together। टूटे सपने और त्रासदी, ब्रोकन ड्रीम्स एंड ट्रेजेडी। शंभू जब गांव लौटता है तो देखता है कि हरिहर राय ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। When Shambhu returns to the village, he sees that हरिहर राय has taken over his land। वहां अब एक मिल बन चुकी होती है। A mill has now been built there। ये दृश्य बहुत मार्मिक होता है। शंभू अपनी जमीन की मिट्टी को हाथ में लेकर रो पड़ता है। This scene is deeply emotional। शंभू holds the soil of his land in his hands and weeps। निष्कर्ष, कंक्लूजन। 2 बीघा जमीन भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में से एक है। 2 बीघा जमीन is one of the greatest films in Indian cinema। ये फिल्म सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि लाखों गरीब किसानों की पीड़ा का प्रतीक है। This film is not just the story of one farmer, but represents the suffering of millions of poor farmers। फिल्म का अंत दुखद है, लेकिन ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। The film's ending is tragic, but it compels the audience to think। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। मिलते हैं अगली कहानी में। If you like this story, please like and subscribe and let us know in the comments what you like the most। See you in the next story।